अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन ये नारा कितना कारगर साबित हुआ हमारे सामने है। इसी तरह साल 2022 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी लीडरों से ये भी कहा था कि उन्हें पसमानदा मुसलमानों के दरमियान पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में की गई एक रैली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि वो पसमानदा मुसलमानों को हाशिए पर डाल रही हैं, यानी उनसे दूरी इख्तियार कर रही हैं। मोदी का कहना था कि पसमानदा कम्युनिटी को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या वाकई बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की भलाई चाहती है, या फिर पसमानदा मुसलमानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की कही गई बात एक और इंतखाबी जुमला था। इसी के लिए रुख करते हैं रियासत तेलंगाना का, जहां रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत है। हाल ही में रियासत भर में कांग्रेस हुकूमत ने कास्ट सेंसस कराया, जिसमें मुसलमानों को पिछड़े तबकात की कैटेगरी में शामिल किया गया। और जब से कास्ट सेंसस की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, तेलंगाना में बीजेपी ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। यूनियन मिनिस्टर और करीमनगर से बीजेपी के एमपी बंडी संजय ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मुसलमानों को पिछड़े तबके की कैटेगरी में शामिल किए जाने को कभी मंजूरी नहीं देगी। बंडी संजय का ये बयान तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कराए गए कास्ट सेंसस को लेकर किया गया, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता 4 फरवरी को सामने आई। आपको याद होगा कि तेलंगाना में हुए असेंबली इलेक्शन से पहले भी बंडी संजय ने साफ तौर पर कहा था कि वो अगर इख्तिदार में आए तो तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और यही बात सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अपने इंतखाबी जलसे के दौरान कह दी थी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बता दें कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में सिर्फ 2.48% मुसलमान आलाजाद से हैं, जबकि बाकी 10.08% मुसलमान पिछड़े तबके की कैटेगरी में आते हैं। और ये तेलंगाना की मजमूई पिछड़े तबके की आबादी का 56.63% है। बंडी संजय कुमार की बात की हिमायत सिकंदराबाद से बीजेपी के एमपी और यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी ने भी की है। किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी इस बात के पूरी तरह खिलाफ है कि पिछड़े तबके को हिंदू पिछड़ा तबका और मुस्लिम पिछड़ा तबका में बांटा जाए। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस की तेलंगाना हुकूमत पिछड़े तबके में आने वाले मुसलमानों को रियासती हुकूमत की नौकरियों और सरकारी तालीमी इदारों में 4% का रिजर्वेशन देती है। जब से कास्ट सेंसस की रिपोर्ट सामने आई है, मुसलमानों को मिल रहे रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग भी तेज हो गई है। पिछड़े तबके से आने वाले बीजेपी के राज्यसभा एमपी आर कृष्णैया ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था, रियासत में गैर मुस्लिम पिछड़े तबके की आबादी करीब 50% है। कांग्रेस हुकूमत में उनकी गिनती कम दिखाई गई और मुसलमानों को वो पिछड़े तबके की लिस्ट में शामिल कर रही है। मैं क्लियर 10% ఉన్నటువంటి ముస్లింలను బీసీలో కలిపితే కేంద్రము అస్సలే ఒప్పుకోదు. అప్పుడు ఒప్పుకోలే, ఇప్పుడు ఒప్పుకో. మేము మతపరమైనటువంటి రిజర్వేషన్లను మేము వ్యతిరేకిస్తాం. మత ప్రాతిపదిక రిజర్వేషన్లను కుల్లా చెప్తున్నాను నేను. 80% వ్యతిరేకిస్తాం. అది తెలిసి కూడా మన కేంద్రాన్ని ఒప్పిస్తాం, మోడీ గారిని కలుస్తాం. తీసేయండి, మీరు 10% ముస్లిం తీసేసి పంపండి, జాబితా పంపండి, చలో మేము ఒప్పిస్తాం. इतना ही नहीं, बंडी संजय ने रमजान के महीने के दौरान मुस्लिम मुलाजमीन को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शाम 4 बजे रुखसती की खुसूसी रियायत दिए जाने पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने वो हिंदू मुलाजमीन जिन्होंने दीक्षा ली हुई है उन्हें भी इसी तरह की छूट देने का मुतालबा किया।
बंडी संजय ने इस मौजू को लेकर कांग्रेस लीडर्स के हिंदू होने पर ही सवाल उठाए थे। అసలు మీ లోపట అసలు హిందువులేనా మీరు? నాకు అర్థం కాలే. మీ లోపట హిందూ రక్తం ప్రవహిస్తుందా? ఇవాళ సర్క్యులర్ చూసినా ఇవాళ ఇచ్చేది సర్క్యులర్ చూస్తే ఇవాళ ఇప్పుడు ఇచ్చింది, ఇప్పుడు ఇంత సాయంత్రం ఇచ్చి సర్క్యులర్ ఇచ్చావు. ఏమి ఇచ్చింది తెలుసా సర్క్యులర్? రంజాన్ టైంలో అంటే సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత పోచట వాళ్ళు. నువ్వు రంజాన్కు 4 గంటల తర్వాత వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిపెట్టి పోతే మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదన్నా. కానీ నా అయ్యప్ప ఏం పాపం చేసిండు? అయ్యప్ప స్వాములు ఏం పాపం చేసిండన్నా? నా అయ్యప్ప ఏం పాపం చేసిండన్నా? మధ్యాహ్నం దీక్ష తీసుకొని అయ్యప్ప మాల తీసుకొని మధ్యాహ్నం ఆఫీస్కి పోతే టిఫిన్ బాక్స్లో పోయి తినరాదు. అప్పుడప్పుడు వంట వేసుకొని మడితో తినాల్సి వస్తుంది. అవునా కదా? ఇలా ఈ ఉద్యోగస్తులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కూడా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకొని ఉద్యోగానికి పోతే మధ్యాహ్నం పోదామంటే ఎవరు ఎప్పుడు తనిఖీ చేస్తారో, ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేస్తారో ఒక భయానక వాతావరణంలో ఉద్యోగస్తులు, అయ్యప్ప దీక్ష చేసుకున్న ఉద్యోగస్తులు భయపడే పరిస్థితి వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. మధ్యాహ్నం భిక్ష లేకుండా పస్తులుండి అయ్యప్ప దీక్ష చేసుకునే పరిస్థితి వల్ల గంట సేపు బయటికి పోవాలంటే సస్పెండ్. మరి ఏ పాపం చేసిన అయ్యప్ప? ఆంజనేయ స్వామి దీక్ష చేసుకుంటే మాల ధరిస్తే వాళ్ళకు ఎగ్జామ్షన్ ఏం లేదు. భవానీ దీక్ష చేసుకుంటే వాళ్ళకు ఏం లేదు. శివమాల ఇప్పుడు శివరాత్రి వస్తుంది, శివమాల చేస్తే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ లేదు. మరి సర్కిల్ ఒక్కరికైనా అంటే హిందువుల పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిడ్డ బతికేది వాళ్ళ హిందువుల పరిస్థితి. मुस्लिम रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस में मुसलमानों को पिछड़े तबके में शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस हुकूमत पर लगातार और तेज हमले करने वाले बंडी संजय को तेलंगाना हुकूमत के माइनॉरिटी एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर ने नपातुला जवाब दिया है। उन्होंने मरकजी वजीर बंडी संजय को बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से मुताल्लिक हंटर कमीशन और दीगर कमीशन की रिपोर्ट से मुताल्लिक दस्तावेजी किताब रवाना की और उन्हें इस किताब का जायजा लेने का मशवरा भी दिया ताकि बैकवर्ड मुस्लिम और रिजर्वेशन के हवाले से बंडी संजय के जो खदशात हैं वो दूर हो सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने मजीद कहा कि भारत के हर बैकवर्ड शहरी की फलाह व बहबूद की फिक्र करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। लेके आपके अमित शाह से लेके हर आदमी वही की बयान देता है कि मुसलमानों को मज़हब के नाम पे दिए। सुप्रीम कोर्ट बोला 2010 में मज़हब के नहीं, धोबी है, चाहे वो कोई समाज का क्यों ना हो, मज़हब का हो, धोबी है, हजाम है, खसाब है, बुनकर है। तो हिंदू बुनकर को एक सहूलत, मुस्लिम बुनकर को एक कैसा हो सकता? दोनों को एक ही है। पेशे की बुनियाद पर हम रिजर्वेशन दिए, उसको रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने ठप्पा लगा दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमको बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा पिछड़ापन, वेर इज़ योर रिकॉर्ड, कहाँ है कमीशन की रिपोर्ट, कहाँ है? अब फुल प्रूफ गारंटी दे दी हम कि हमने इतने हज़ार, इतने लाख लोगों का सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर इतने लोग पिछड़े हैं। तो मैं बंडी संजय को ये तमाम रिकॉर्ड, हंटर रिपोर्ट 1882 से लेके अब मंडल कमीशन से लेकर हमारा दिलावर कमीशन तक पूरे रिपोर्ट्स उनके ने भिजा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आया तो मुझे बुलाओ, मैं जहाँ चाहे आके आपको, आपके पार्टी के जय्यद लीडरों को समझाने के लिए तैयार हूँ कि ये मज़हब के बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं है और परसों सर्वे भी मज़हब के बुनियाद पे नहीं है। सर्वे से ये मालूम हो गया कि मुसलमानों में कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ापन है। 80% मुसलमान में पिछड़े, 100 में 80 है। 80% मुस्लिम्स बिलो पॉवर्टी के है। तो इसके बाद तो मज़हब सब हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी में कोई पिछड़ा है तो उसको उठाना हुकूमत का काम है, बंडी संजय का काम है कि पिछड़ा मुसलमान या बीसी वर्जन जो भी है उसको ऊपर उठाना, आगे लाना। मैं यही डिमांड कर रहा हूँ कि तुमको फिर बात करने से पहले मेरी बुक स्टडी करो। आज ही मैं रजिस्टर कर रहा हूँ और उनके मेल में डालता हूँ और मैं उनको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि तुमको कोई डाउट है मुझे फ़ोन में बात करो या मैं खुद आके तुमको समझाने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल बीजेपी लीडरों के बयान जाहिर करते हैं कि पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की नरेंद्र मोदी और भाजपा की बातें महज एक जुमला है, क्योंकि बीजेपी लीडरों का मानना है कि पसमानदा तबके तक पहुंचने के लिए चलाई जा रही मुहिमों का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है। मुसलमानों को रिजर्वेशन या पिछड़े तबके में शामिल करने का मुद्दा ऐसा है जिससे बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए अलायंस में अंदरूनी लड़ाई या दरार पड़ सकती है।
क्योंकि तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को पिछड़े तबके में मिलने वाले रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग उठ चुकी है। हालांकि रियासत के चीफ मिनिस्टर और एनडीए में शामिल तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी के साथ मरकज में मोदी सरकार टिकी हुई है, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि वो इस मामले में मुस्लिम तबके के साथ है। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके मेजबान खलील फरहाद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।